नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2026 के नेक्स्ट सेगमेंट सामान्य ज्ञान घटनाक्रम पर, जिसके अंतर्गत हम निधन, नियुक्तियां, पुस्तकें, वर्ष दिवस सप्ताह, सैन्य अभ्यास महोत्सव, इसके अलावा अनेक टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें आज का, उसके पहले दो बातें। पहली बात कि इस वीडियो के बेटर रिस्पांस के लिए आप इसको 1.25 में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कई बार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सेगमेंट हमारा सामान्य ज्ञान घटनाक्रम। CCPA इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अभी हाल ही में न्यूज़ में चर्चा में रहा, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म इस बार की पीडी में दिया हुआ है। दरअसल ये CCPA उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं का बचाव करता है। यानी कोई अगर कंज्यूमर के अधिकारों का उल्लंघन करता है या अनुचित व्यापार प्रथा, ठीक है, या झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेता है, तो इससे उपभोक्ताओं का बचाव करने के लिए CCPA की स्थापना की गई थी। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित है और ये एक वैधानिक प्राधिकरण है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। चलिए, नियुक्तियाँ। सुनेत्रा पवार ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। दरअसल स्वर्गीय अजित पवार की ये विधवा हैं सुनेत्रा पवार, और इनके पति पहले उप मुख्यमंत्री थे, तो इनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पर ये प्रथम महिला हैं, इसके पहले महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इनको शपथ दिलाया गया आचार्य देवव्रत, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा दिलाया गया। नेक्स्ट, नियुक्तियों में विनय मुरलीधर ये SBI के प्रबंध निदेशक बनाए गए। संजय अग्रवाल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक बनाए गए। उदय कोटक इन्हें गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में है, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। दीपक गुप्ता गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बनाए गए। अशोक कुमार इनको दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया, यानी दिल्ली का मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया। पुनीत अग्रवाल इन्हें थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। पुनीत अग्रवाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उर्जित पटेल इनको IMF में कार्यकारिणी निर्देशक के पद पर रखा गया है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। और ये केवल भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये भारत के 24वें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, ठीक है। तो इसमें सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, सॉरी, विनय मुरलीधर SBI के प्रबंध निदेशक, संजय अग्रवाल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक, उदय कोटक गिफ्ट सिटी चेयरमैन, दीपक गुप्ता गेल के चेयरमैन, अशोक कुमार दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी, पुनीत अग्रवाल थाईलैंड में नए राजदूत बनाए गए भारत के, उर्जित पटेल IMF में कार्यकारी निर्देशक। चलिए, पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला संस्थागत श्रेणी, दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी। तो संस्थागत श्रेणी में इस बार दिया गया सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। मतलब ये समझिएगा कि ये कोई भी एग्जाम होगा उस पर छपा है ये क्वेश्चन। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है संस्थागत श्रेणी में। और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के इनको दिया गया है। और ये वायनाड आपदा, यानी जब केरल के वायनाड में आपदा आई थी तो उस समय इन्होंने कार्य किया था, इस संबंध में इनको दिया गया है। तो कर्नल सीता अशोक सेल्के, ठीक है। इसमें संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए का। कितना? 5 लाख रुपए का, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्रेफोर्ड पुरस्कार, ये भू विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
और भूविज्ञान के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ठीक है, मतलब नोबेल पुरस्कार के समतुल्य माना जाता है भूविज्ञान के क्षेत्र में। ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है और इस बार जो दिया गया है वो वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस बार का क्रेफोर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है ना, वीरभद्रन रामनाथन को। चलिए, अमर उजाला साहित्य आकाशदीप सम्मान ये दिया गया है ममता कालिया और मणिपुरी साहित्यकार अरम्बम ओंगबी मेमचोबी को। ठीक है, अरम्बम ओंगबी मेमचोबी को। और इधर से हिंदी रचनाकार में ममता कालिया। तो ये अमर उजाला साहित्य अकादमी सम्मान। ग्रैमी पुरस्कार 2026 ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस बार का 68वां पुरस्कार समारोह था। आज तक ग्रैमी अवार्ड किसी भी भारतीय को नहीं मिला है, याद रखिएगा। और इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है कि इस बार दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को पुरस्कार मिला है। किस फील्ड में? बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग पुरस्कार में। और इनकी जो कृति है वो है ऑडियो एल्बम मेडिटेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, पर इतने से याद रखिएगा आप, ऑडियो एल्बम मेडिटेशंस। किसे मिला है? दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, किसको क्या मिला देखते हैं। पुरस्कार का नाम प्राप्त करता एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली इलिस ओ कॉर्नेल फिनिस ओ। ये सॉन्ग है बिली इलिस ओ कॉर्नेल फिनिस ओ। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार ओलिविया डीन, सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम लेडी गागा, सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो, ठीक है, ये लोला यंग को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस लोला यंग। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम टर्न स्टील को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम केंड्रिक लमर, ठीक है, यहाँ पर लेमर लिखा है, यहाँ पर लेमर, तो लेमर ये है, ठीक है, केंड्रिक लेमर। मतलब इनको जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और रैप एल्बम दोनों का अवार्ड मिला है केंड्रिक लेमर को। सर्वश्रेष्ठ R&D एल्बम लियोन थॉमस को मिला। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम नेट बरकाटजे को मिला, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, ठीक है ना। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली इलिस ओ और कॉर्नेल फिनिस ओ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। उसके पहले ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया गया है, जो कि 5 स्टेप पर आधारित है। पहला स्टेप है सेगमेंट, सेकेंड स्टेप संपूर्ण माह आधारित, थर्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको प्रत्येक माह 100 क्वेश्चन। मैराथन क्लासेज रहेंगी जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, कंटेंट बेस्ड पे और क्वेश्चन बेस्ड पे। मिसलिनियस टॉपिक्स रहेंगे, सरकारी योजनाएं, सूचकांक, निधन, नियुक्तियाँ, पुस्तकें, लेखक सैन्य अभ्यास दिवस, ये सब थीम वगैरह, ये एक साथ आपको ऐसे चार्ट में दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप याद कर सकें, टेबल चार्ट में दिया जाएगा। चलिए, आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बाफ्टा पुरस्कार है आपका। बाफ्टा पुरस्कार ये एक फिल्म पुरस्कार है, यानी जो फिल्म बनती हैं उस संबंध में पुरस्कार दिया जाता है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल पर में पुरस्कार दिया जाता है। इस बार का 79th
पुरस्कार था, बाफ्टा पुरस्कार, ये याद रखिएगा, 79th, 79th, ठीक है। चलिए, बूंग मणिपुरी भाषा की फिल्म है और इसे मतलब भारत की फिल्म है ये, मणिपुरी भाषा की फिल्म। उसके बाद बाल एवं पारिवारिक फिल्म का श्रेणी में इसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। कौन सी श्रेणी? बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी। इसके निर्देशक हैं लक्ष्मी प्रिया देवी, इसके निर्माता हैं फरहान अख्तर व रितेश सिंघवानी, और ये बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है। क्या नाम है? बूंग। इसको मत भूलिएगा, मतलब ये 100% BPSC, UPPCS या कोई भी एग्ज़ाम में आएगा। चलिए अन्य देख लेते हैं एग्ज़ाम। देखिए, इस बाफ्टा पुरस्कार में क्वेश्चन आना है इसी से, पर पढ़ना सब कुछ पड़ेगा क्योंकि पता नहीं यहाँ से पूछ ले, मूड के ऊपर है ना। पुरस्कारों के नाम प्राप्त करता। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म हैमनेट। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आरामायो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकली, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जैसी बकली को, ठीक, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में शायद हम लोगों। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री ये है नोबॉडी अगेंस्ट पुतिन, ठीक है, नोबॉडी अगेंस्ट पुतिन। बाफ्टा फेलोशिप डोना लैंगली को मिला। चलिए, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म हैमनेट। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आरामायो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकली। सिनेमेटोग्राफी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री नोबॉडी अगेंस्ट पुतिन। बाफ्टा फेलोशिप डोना लैंगली। चलिए, BBC का खेल पुरस्कार 2026 सॉरी 25 नहीं, ये स्मृति मंधाना को दिया गया सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को। प्रीति पाल जो कि पैरा एथलीट हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये, इन्हें पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। दिव्या देशमुख एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। अंजलि भागवत जो कि एक निशानेबाज हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी, प्रीति पाल को पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, दिव्या देशमुख को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, अंजलि भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। निधन आंद्रे बेते, ये एक समाजशास्त्री व लेखक थे, अशोका यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी रहे, ठीक है। माइकल नोप्स ऑस्ट्रेलिया के हॉकी खिलाड़ी थे और 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच थे। डेविड जे फार्बर, ये अमेरिकी प्रोफेसर हैं कंप्यूटर के, और ये इंटरनेट के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। इंटरनेट के पितामह किसे कहा जाता है? डेविड जे फार्बर को। गीता पटनायक, ये ओडिया संगीत की लोकप्रिय गायिका, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये इंटरनेट के पितामह डेविड जे फार्बर, ठीक। दिवस सप्ताह 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दाल दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस सॉरी, 20 फरवरी यूनाइटेड नेशन सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका
2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, उसके बाद ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ठीक है, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुस्तकें, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये पुस्तक है आपकी शिखर धवन की। द घोस्ट ऑफ इंडिया, द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स, अ जर्नी थ्रू टाइम, रस्किन बॉन्ड, ठीक ना, रस्किन बॉन्ड की किताब है ये। लाइटनिंग किड, विश्वनाथन आनंद। थिंकिंग ऑफ विंटर, शांतनु नायडू। तो द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। ये मतलब 99% ये क्वेश्चन आ सकता है। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स, ए जर्नी थ्रू टाइम, रस्किन बॉन्ड। लाइटनिंग किड, विश्वनाथन आनंद। थिंकिंग ऑफ विंटर, शांतनु नायडू। चलिए, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव, इसका आयोजन किया गया हरियाणा फरीदाबाद में। ये 39वां इस बार का आयोजन था। इसकी जो थीम थी लोकल टू ग्लोबल, ठीक है, लोकल टू ग्लोबल, यानी अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में कुछ ट्राइबल कम्युनिटी और उत्पादन करती है तो इसको वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाना इसका मतलब है। ठीक है ना। थीम राज्य उत्तर प्रदेश व मेघालय। साझीदार देश मिस्र, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका प्लॉट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। बायोकैच 2026, ये एक जैविक उत्पादों का वैश्विक मेला है, ठीक है ना, जैविक उत्पादों का वैश्विक मेला बायोफैच 2026, ये जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में इस बार का आयोजन हुआ। और इसके बाद इसमें ये मिस हो गया है, तो भारत को दिया गया है, इसको क्या दिया गया, इसको कंट्री ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कंट्री ऑफ द ईयर, ये आ रहा, कंट्री ऑफ द ईयर पुरस्कार भारत को दिया गया है। यानी ये याद रखिएगा कि बायोफैच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। और आज के डिस्कशन में कम था थोड़ा सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की अपेक्षा। कैसा रहा हमारा डिस्कशन ज़रूर कमेंट बॉक्स पर फीडबैक दें। ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।